और कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना। एक मेल अकाउंट खोलना है जो बैंक अकाउंट खोलने से भी आसान है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, मेल अकाउंट तो निराधार व्यक्ति भी खोल सकता है। बाकी 3 जरूरी चीजें हैं, एक अदद स्मार्टफोन, नॉन स्टॉप इंटरनेट और निठल्लापन। बहुत बढ़िया। लेकिन सोशल मीडिया के फायदे भी हैं। सोशल मीडिया का एक फायदा तो यह है कि आदमी घर बैठा आवारागर्दी कर सकता है। क्या बात, क्या? और अगली पंक्तियों पर आपके हाथ उठेंगे अगर मैंने कोई कारुणिक बात कही हो। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभ यह है, बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई, क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। वाह 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 वाह। प्रधानमंत्री के 3 करोड़ ट्विटर पर फॉलोअर हैं और लोग कह रहे हैं देश में बेरोजगारी नहीं है। बताओ, आप अंदाजा लगाओ इस बात का। छुपे तरीके से सारे काम किए जा रहे हैं। कह रहे हैं करप्शन खत्म हो गया। राजकुमार जी यहाँ बैठे हैं, करप्शन में जरूर बदलाव आया है, रेट डबल हो गई, गारंटी आती है। वाह। हाँ, जो मेरा बैंक का खाता है वो अलग ढंग से खाता है। मैं तो जब आज चुरू के रास्ते में घुस रहा था, मैंने कहा भैया ये स्कूल में जाना है, बिसाऊ में, जटिया स्कूल में, रास्ते में कोई बैंक तो नहीं पड़ेगा। इतना पूछना था कि मेरे खाते से 5 रुपए कटने का SMS आ गया, इंक्वायरी चार्ज। वो बोला बाबूजी मालूम तो है लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि सुबह से 3 लोगों को बता करके 15 रुपए कटवा चुका। इतने हिडन चार्जेज है, मैं तो सो नहीं पाता हूं। पता नहीं सपने में बैंक दिख जाए और 5 रुपए ड्रीम चार्ज काट लें। इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बड़ी गहरी हैं। मुझे ध्यान है, एक जूनियर कर्मचारी ने झूठा फैमिली अलाउंस उठाने के रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए, तो उसके सीनियर ने उसको डांटा। बोलो नालायक, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, मौके का फायदा उठा क्या 3 बच्चे लिखवा दिए? कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे। तो जूनियर बोला अपने सीनियर से, साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। वाह। तो ये परनिंदार आत्ममुग्धता का दौर है। मैं एक रचना आपको सुनाता हूं। हम टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। हो सकता है कई लोगों ने YouTube पे सुनी हो। बैठिए साहब, हम टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने भौगोलिक दूरियां कम कर दी, लेकिन आदमी से आदमी को दूर कर दिया। पहले सुविधाएं कम थी लेकिन सुख बहुत था, संघर्ष था तो रोमांच भी था। आज आप महंगी गाड़ी में चलते हो तो वो आनंद नहीं मिलता जो कभी 100 रुपए की साइकिल पे चलते थे। वहीं से मैंने एक रचना निकाली। बड़ी उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, वे भी क्या दिन थे। हालांकि टेक्नोलॉजी के अपने फायदे भी हैं। आज ही कह रहे थे दिनेश रघुवंशी, बोले देख यार संपत कितना खराब जमाना आ गया। एक टाइम ऐसा था फरीदाबाद में 5 रुपए लेके बाजार में निकलता था और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा भाई जी अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में CCTV कैमरे लग गए। चीजें तो बदली हैं लेकिन हमने कीमत ज्यादा दे दी। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही है। वाह। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकारें 68-70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। हम सुखी नहीं रह सकते। डिजिटल इंडिया, जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था तब बल्ब के कारोबारियों ने भी यह दावा किया होगा कि अंधेरे के ताबूत में आखिरी कील है। आज हम देख रहे हैं लोग अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करते हैं और चुराए गए माल का बंटवारा बल्ब जलाकर किया जा रहा है। तब मैं कहना चाहता हूं, तब पुराने समय के जो विरोधाभास थे, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। वाह वाह वाह। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। बढ़िया। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी। और अगली पंक्ति तो आप जरूर पकड़ लेंगे देर रात के, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। वाह। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। वाह।
बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। वाह। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए देख रहा था तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी, जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। आवारा पूंजीवाद जिसने मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर दिया। करोड़ों रुपया जमा है, उसके बावजूद तनाव रहता है कल क्या होगा। पहले 2 जोड़ी कपड़े थे, एक पहन के निकल लिए, दूसरा धो के सुखा दिया। आज अलमारी भरी है और आदमी तय नहीं कर पाता आधे घंटे तक कि किस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करेगा। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। वाह दादा वाह। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गतरात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताशपत्ती खेल रहे हैं। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, तालियां तो अब उठेंगी। चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। वाह। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। वाह। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान पकड़ लो और समझ में आ जाए तो मुझे बताना। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसे देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और मोदी जी किसको सुधार देंगे? जो चीज हमारे डीएनए में घुसी हुई है, तालियां बजाना व्यंग तक पहुंच जाओ तो। चूंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे एक बड़े शायर हैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। वाह। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। वाह। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। और समापन की ओर बढ़ता हूं। खत लिखता हूं खून से स्याही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। वाह। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। सेकंड लास्ट पैरा है, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था।
जो पोस्ट ऑफिस में रिन्यू होता था। हालांकि मोदी जी के रेडियो पर मन की बात करने से रेडियो के तो अच्छे दिन आए। पहली बार जब उन्होंने रेडियो पर मन की बात की तो ओबामा ने बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वाह वाह किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते। वाह। मैं इस लेख का समापन करता हूं। समापन पर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं मैं। और ये सारी तालियां विसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के नाम होगी, जिसने आप लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटाने के लिए इतना जतन किया है। भरपूर तालियों से विदा करना। सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं। अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।